10th के बाद हर कोई बस यही पूछता है साइंस कॉमर्स या आर्ट्स, पर कोई ये नहीं बताता कि स्ट्रीम्स चूज कैसे करनी है। मतलब सीरियसली, दोस्त बोलेंगे साइंस ले ले, रिलेटिव्स बोलेंगे कॉमर्स में तो स्कोप ही नहीं है, टीचर्स बोलेंगे मार्क्स अच्छा है तो साइंस ले लो। पर भाई मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या पसंद है। लाइक लिटरली आई वॉज फीलिंग दिस 1 year ago when I just completed my 10th boards, और मैं भी तुम्हारी तरह बहुत सारे हाउ टू चूज स्ट्रीम्स वाले वीडियोस देख रही थी। बट 1 year from now I have taken science. Yeah, if I have taken it, that doesn't mean you need to take it, but I am very happy after taking science, and I am expecting to be scoring quite good marks. So now the thing is, how do you choose a stream in which you are comfortable and in which you can be like, yeah, I enjoy learning this stuff? Because the point of studying is not about getting just marks. It's also about enjoying what you are learning, right? So now, first, in this video, I'm going to tell you some mistakes that people do while choosing streams, and then I'll be telling you what is the reality of those streams. And then I'll provide you some questions to help you find out which stream is made for you. So without further ado, let's get started. पहली बात तो तुम्हारे अभी 10th बोर्ड्स कंप्लीट हुए हैं, so you are allowed to feel relaxed. मतलब लिटरली लाइक तुम इतना टेंशन ना लो कि हाँ भाई, क्योंकि हर जगह बस यही फैला होता है 11th इज द टफेस्ट क्लास, एंड सीरियसली 11th इज टफ। बट मतलब if I be talking about myself, I was so stressed about the 11th, I was so stressed about streams. Well, kind of not much, because I already know what was I'm gonna take. But yeah, so that takes us to the mistakes that you should avoid while choosing streams. Okay, first mistake, choosing because of friends. I mean देखो भाई, ये mistakes बहुत common है, like सबको पता है कि ये सब नहीं करना, फिर भी हर कोई like करता ही है कहीं ना कहीं. So here I'll be telling you. पहली बात तो फ्रेंड्स के चक्कर में चूज नहीं करना, दूसरी बात मार्क्स के चक्कर में चूज नहीं करना, एंड देन पेरेंट्स या रिलेटिव्स के प्रेशर में आकर चूज नहीं करना. आई नो बहुत मुश्किल होता है, लाइक अगर तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं दैट यू शुड टेक साइंस, और मे बी तुम्हारा इंटरेस्ट कॉमर्स में है या फिर आर्ट्स में है, तो इट्स वेरी टफ कि उनके खिलाफ कैसे जाना है. But I'll give you some tips in that also. Now about the thing कि like प्रेस्टीज के चक्कर में आकर चूज नहीं करना. नो, प्रेस्टीज कुकर वाला प्रेस्टीज नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेस्टीज दैट साइंस इज द सुपीरियर स्ट्रीम. नो, it is not. Though I find it sometimes, but it is not. It literally is not. Every stream is equal. That is the point. हर स्ट्रीम की एक कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है. एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस. इसलिए प्रेस्टीज के चक्कर में कि टीचर्स को लगता है अरे ये तो इंटेलिजेंट है, इसको तो साइंस ही लेनी चाहिए, इस चक्करों में स्ट्रीम नहीं चूज करनी है. ओके, नाउ next mistake that most of you will make is about not understanding the subjects. What do I mean by that, भव्या? मतलब like 10th में तो मैं 11th नहीं पढ़ सकती ना, पर I mean that you should at least know कि तुम क्या पढ़ने वाले हो. सपोज करो जैसे कॉमर्स है, कॉमर्स में सारे सब्जेक्ट्स आर द सब्जेक्ट्स जो कि तुमने नहीं पढ़े होते हैं 10th तक, बिकॉज साइंस में यू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब तुम पढ़ते हो 10th तक, राइट? आर्ट्स में तुम केमिस्ट्री आर्ट्स में तुम आर्ट्स में तुम पढ़ते हो जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब तुम साइंस में एसएसटी में पढ़ते हो 10th तक. मतलब ऑब्वियसली नॉट इन दैट डिटेल, बट पढ़ते ही हो, राइट? बट on the other hand, commerce has accounts, business and economics. Economics मतलब like arts को भी वही होती है. But yeah, maths, चलो ठीक है, maths और economics फिर भी तुम पढ़ सकते हो. What about accounts and business? You don't know about those subjects. तो पहले तो stream choose करने से पहले अपने subjects की थोड़ी knowledge रखो कि what are you actually about to study in the next year, obviously. Then after that,
Now I'm going to tell you some reality of each streams. First of all, science. साइंस इज कंसेप्ट बेस्ड स्ट्रीम. मतलब जब मेरे को साइंस इसलिए ही पसंद है बेसिकली बिकॉज मेरे को शुरू से पर्सनली चीज़ों के पीछे के रीज़न जानने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन 11th यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट electronic configuration once again. Yes. मतलब when teacher was telling कि next the concept we are going to take is electronic configuration, I was like हमने 9th में पढ़ा तो है, दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है. But in this time you are going to understand it in very detail and it is going to answer some of your doubts about in 9th. I hope so. So that's why science is all about ये तो हमें पता ही है साइंस इज अबाउट रियल लाइफ बट इट्स ऑल्सो अबाउट कंसिस्टेंसी. दैट साइंस में आपको डेली पढ़ना पड़ता है. डेली. मैं तो एक्सेप्शन हूँ, वो अलग बात है, बट अदरवाइज यू हैव टू रिवाइज इट डेली. वैसे तो सब में डेली पढ़ना पड़ता है. अगर तुम 10th में अच्छे नंबर ला रहे हो तो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी तो तुम्हें आती ही होगी करनी, फॉलो करने. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज इट्स नॉट ओनली अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स ऑल्सो अबाउट डिसिप्लिन. लाइक डेली 2 घंटे पढ़ने बैठना रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन, स्पेशली व्हेन यू आर इन 11th बिकॉज 10th में इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती जितनी 11th में बढ़ जाती हैं बिकॉज नाउ यू आर 16 और मे बी 17, यू आर ओल्ड. या ना तो वो जो अंदर एक वो आ जाता है ना कि हाँ भाई हमने तो बोर्ड एग्जाम्स दे दिए, हम तो बड़े हो गए हैं एंड अब तो हमने लाइक ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया, अब तो हमारा स्कूल भी ख़त्म होने वाला है. और कई लोग तो कॉलेज में भी आ जाते हैं 11th में. सो that thing is what makes it very difficult to study consistently and discipline में रहकर. So you have to take care of that as well. Next thing is कि ये ना एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है that science opens many fields. PCM specifically, it opens many fields. मिसकंसेप्शन कह लो या फिर काइंड ऑफ ट्रू भी है बिकॉज साइंस में मैथ्स पढ़ता है. इफ यू टॉक अबाउट PCM एंड मैथ्स इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन मोस्टली ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. बट ऑल्सो द थिंग इज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर इफ यू आर ऑप्टिंग साइंस 80% ऑफ द टाइम यू आर ऑप्टिंग फॉर JEE और नीट एंड उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है बिकॉज एज आई सेड साइंस इज द टॉपर स्ट्रीम. तो सारे बच्चे साइंस ले लेते हैं बिकॉज उनको अपने आप को बड़ा प्रूव करना और फिर सारे बच्चे JEE नीट की तैयारी में चले जाते हैं एंड देन रैट रेस एंड स्टफ. तो हाँ ठीक है कॉम्पिटिशन मतलब फील्ड्स हैं बट तुम्हें ना क्लियर रहना पड़ेगा दैट ईदर यू आर गोइंग टू फॉलो अ रैट रेस बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट और यू आर गोइंग टू एक्चुअली हैव अ स्पेसिफिक फील्ड, either it's AI or coding or something or research. I'm going for research, by the way. Now about science. Now about commerce. Commerce is like logical subject. मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ना लॉजिक लगता है, स्पेशली अबाउट अकाउंट्स. इन अकाउंट्स व्हाट यू एक्चुअली डू बिकॉज मेरी फ्रेंड ने कॉमर्स लिया है एंड शी इज़ द ओनली वन हु हैज़ टू कॉमर्स फ्रॉम आवर फ्रेंड ग्रुप. बट उसने भी कॉमर्स इसलिए लिया बिकॉज शी वॉज वेरी उसको इंटरेस्ट थी बिजनेस, फाइनेंस और मनी एंड इन सब चीज़ों में था. तो उसको पता था दैट चाहे मेरे फ्रेंड्स ले ना लें, आई हैव टू डू इट. दिस इज़ व्हाट माई इंटरेस्ट लाइज. दैट्स अ थिंग यू हैव टू डू. बट या मेरे फ्रेंड्स ने कॉमर्स लिया, एक फ्रेंड ने कॉमर्स लिया, तो मेरे को पता है इट्स अबाउट बैलेंस शीट मैचिंग और क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट. पता क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, सपोज करो कंपनी है, या कोई इंसान है, तो उसने कितने का खर्चा किया है, उसने कितने पैसे उसके पास आए हैं, उसका बजट क्या है, ये सब तुम एक्चुअली में एक पेज पे बही खाता पता है. जैसे अगर दुकान वाले लोग होते हैं तो उनको बही खाता का पता होता है. काइंड ऑफ बही खाता जैसी शीट होती है, मतलब शीट नहीं होती, तुम्हें खुद ही लाइनें लगा के वो वैसा सब नोट करना पड़ता है. क्रेडिट, डेबिट, कैश फ्लो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं. आई डोंट नो अबाउट कॉमर्स. दैट्स लाइक अ टिप की तुम अपने सीनियर से जाके पूछ सकते हो व्हाट आर द सम सब्जेक्ट्स इन इट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी साइंस
स्ट्रीम की थोड़ी तुम्हें टिप दूँ, इट्स ऑल अबाउट नाइन्थ की साइंस इन डिटेल। नाइन्थ में तुमने क्या किया, अगर तुम मतलब तुमने नाइन्थ में थोड़ा सा भी नाइन्थ का तुम्हें थोड़ा सा भी याद है या थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेकर पढ़ा था या तुम्हें नाइन्थ की साइंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया था, यू आर गोइंग टू एक्सेल इन 11th साइंस। और 12th की साइंस तो फिर भी थोड़ी इजी होती ही है, ठीक है ना। द थिंग इज कि जैसे नाइन्थ, मैं तुम्हें कुछ इंस्टेंसेस नरेट करती हूँ। नाइन्थ में हम पढ़ते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, नाइन्थ में पढ़ते हैं ना, वही हम 10th में पढ़ते हैं, वही हम 11th में पढ़ते हैं, जस्ट इन डिटेल एज अ सेड। नाइन्थ में हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, वही हम 11th में पढ़ते हैं। देयर इज नथिंग डिफरेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेम, बट now we learn about banking of roads, now we learn about work, energy, power, conservative forces, non-conservative forces, but you need not become stressed about it. Why? Actually because teachers पढ़ाते हैं ना, पूरे साल पढ़ पढ़ के तुम्हें एंड तक समझ में आई जाती है अगर तुम कंसेप्ट पर फोकस करते हो तो। सॉरी, ये मैं मोस्टली साइंस फोकस हो गया, नो। Talking about arts is also useful for many streams. Suppose you want to give UPSC, suppose you want to give there are many exams such as forest services, even in NDA some of the syllabus is of arts, it's of maths also, but if you have taken arts with maths you can do it. And left and many things. Actually, you know what? Main thing is any exam you give, maths is compulsory. तो तुम कोई भी स्ट्रीम लो ना, जैसे तुमने कॉमर्स ले ली, तुमने लाइक साइंस ले ली, तुमने आर्ट्स ले ली, मैथ्स ले लेना साथ में। अब बात आती है कि मैंने बोला था इंटरेस्ट लेना है, बट अगर किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट ना हो फिर वो तो फिर चलो अलग बात है, फिर तो तुम्हें कॉमर्स या आर्ट्स में दूसरे करियर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनमें वो एग्जाम्स के लिए वो बात ना हो। Now we move to the third section of the video, which is how can you identify what you are interested in. That's a big deal. पहली बात तो तुम्हें मैथ्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टफ पसंद है, लाइक इफ इन 10th and 9th तुम अब तक मैथ्स पढ़ते आ रहे हो, तुम्हें मैथ्स के मार्क्स से पता तो होगा ही। मैथ कई लोगों का मैं बताती हूँ, कई लोगों को होता है कि उनके मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं बट दे डोंट लाइक डूइंग इट। दैट्स नॉट बैड, दैट्स नॉट मीन, इट्स जस्ट डू यू इंजॉय। और कईयों को होता है कि मार्क्स नहीं आते, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, दिक्कत हो जाती है ये वो, पर उनको पसंद है करनी, उनको पसंद है मैथ समझना, उनको पसंद है क्वेश्चंस में दिमाग घुमाना और लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के क्वेश्चंस में लगाना, राइट? इफ यू लाइक दैट, you know what you are going to do about it. Next is if you like biology, if you like learning about human body, if you like learning about nature, it's for you. You got it. Next, it's if you like money, business, entrepreneurship, if you have that mindset, in not being racist but like kind of Banya types mindset, if you have that mindset, commerce is for you. So if you are very cautious about money and anything like that, if you like budgeting, if you have money habits, if you are interested in finance, if you actually enjoy theoretical subjects, you go for arts. Because see, arts, we all know, is all about theory unless economics enter the chat. इकोनॉमिक्स, देखो मैं इकोनॉमिक्स का तुम्हें बताती हूँ एज अ एल्डर दीदी, आई कैन टेल यू अबाउट इकोनॉमिक्स ऑल्सो। इकोनॉमिक्स में क्या होता है दैट देयर आर 2 पार्टीशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पार्ट इज काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स ना 10th वाली इकोनॉमिक्स जैसी नहीं है, लेट मी टेल यू। 10th वाला पल्लमपुर और वगैरह वगैरह वाले चैप्टर्स नहीं है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में यू लर्न अबाउट सप्लाई डिमांड, ये ग्राफ वो ग्राफ, और लाइक एक्चुअली में ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं, बिजनेस साइकोलॉजी से थोड़ा रिलेटेड स्टफ होता है। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज अबाउट दैट, सेकेंड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज अबाउट मैथ्स, एंटायरली मैथ्स। तो कई स्कूलों में तो आर्ट्स में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, कईयों में नहीं पढ़ाते हैं। अगर आप स्कूल में आर्ट्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं
it's maths. मतलब like 40% of economics and is about statistics. It's about long calculations and अगर तुम काइंड ऑफ कॉमर्स के साथ मैथ्स नहीं भी ले रहे हो, मैथ्स हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी है, वो फिजिक्स में भी है, वो इकोनॉमिक्स में भी है, वो हर जगह है, ठीक है ना. थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज what is that one thing you have naturally that knack to learning. मतलब होता नहीं है कि तुम नेचुरली अपना टाइम को इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में बिताते हो. इफ़ यू आर नेचुरली इंटरेस्टेड अबाउट नेपोलियन, नाजी स्टफ, arts is for you. If you're naturally interested in why are sky blue, why is flana चीजें why, you get the idea. Science is for you. If you're interested in how do businesses make money, how can I start my business, what is entrepreneurship, what is stock market, what is marketing, what is business, commerce is for you. On a final note, let me tell you these things, that stream selection is not the end of it all. तुम लोग इफ़ यू एवर फील कि तुमने गलत स्ट्रीम चूज कर ली है कुछ भी, तो तुम बाद में जाकर अपनी फील्ड तक चेंज कर सकते हो. इफ़ यू आर फ्रॉम अ साइंस, मतलब तुमने अगर शार्क टैंक देखा है तो कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो IIT से निकलते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं. यू कैन चेंज फील्ड्स लेटर ऑन एंड सेम विद कॉमर्स एंड आर्ट्स. एंड देन इट्स ऑल्सो अबाउट कि कोई भी स्ट्रीम इतनी सुपीरियर नहीं होती जितना हम उसको बना देते हैं. और इन 10th इट्स नॉर्मल टू बी कंफ्यूज्ड, इट्स नॉर्मल टू पैनिक. मैं बहुत पैनिक कर रही थी अपने टाइम पे, बट डोंट पैनिक, डोंट चूज बिटवीन पैनिक. जबकि मेरा कब से क्लियर था कि मेरे को PCM लेनी है. इवन देन आई वॉज रिकन्सिडरिंग माई ऑप्शंस, इवन देन आई वॉज थिंकिंग why shouldn't I choose commerce. तो अगर तुम्हारा क्लियर भी है कि तुम्हें कॉमर्स लेनी है या फिर तुम्हें आर्ट्स लेनी है या फिर तुम्हें PCM लेनी है, think about why the other option is not suitable, why you can't do anything other than else. On a side note, this is about little my personal story time, how and why did I take science. देखो, लोग बोलते कि मार्क्स डिपेंड नहीं करते, मार्क्स मैटर नहीं करते. I say little bit they matter because मार्क्स से क्या पता लगता है, मार्क्स से तुम्हारी स्ट्रेंथ पता लगती है. तुम्हारी स्ट्रेंथ हो सकता है साइंस में ना हो, मैथ्स में ना हो, तुम्हें मैथ्स ना आती हो, तो पता तुम्हें क्या चीज देखो तुम्हें किन चीज का इंटरसेक्शन लेना है. पहले तो तुम्हें देखना तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारे किन चीजों में मार्क्स बिना पढ़े आ जाते हैं. सेकेंड, तुम्हें देखना तुम्हारा इंटरेस्ट किन चीजों में है. सपोज करो तुम्हारा इंटरेस्ट तो फाइनेंस में है और एंटरप्रेन्योरशिप में है, पर तुम्हारे क्या बोलते हैं मार्क्स मैथ्स में भी ना पढ़े आ जाते हैं, इवन साइंस में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत करके मार्क्स आ जाते हैं. देन यू शुड अंडरस्टैंड यू आर मेंट फॉर कॉमर्स, बिकॉज कॉमर्स में भी मैथ्स होती है, एडिशनल मैथ्स होती है, कोर मैथ्स होती है, एनीथिंग. सो दैट्स हाउ यू चूज स्ट्रीम्स, राइट. और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देखो इंटरेस्ट पे ही लेने होते हैं. मैं अगर अपना पर्सनल स्टोरी टाइम बताऊं तो मेरे को तो पता ही नहीं था स्ट्रीम्स क्या होती है. लाइक सिंस 3rd से लेकर बस मेरे को यही पता था कि मेरे को PCM लेनी है. मेरे को ये भी नहीं पता था कि PCM की फुल फॉर्म क्या है या साइंस क्या है, बस इतना पता था साइंस लेनी है. एंड नाउ थिंकिंग अबाउट इट, इट्स वेरी बैड माइंड सेट, बिकॉज उस टाइम पे मेरे को कुछ क्लियर नहीं था और मैं सीधा बस एक ही चीज़ को लेके भाग गई थी. मेरे को 8th में आकर पता लगा दैट कॉमर्स एंड आर्ट्स ऑल्सो एग्जिस्ट. बट ऑन द अदर हैंड, लकी फॉर मी, मैं खुद ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी साइंस में. मेरे मैथ साइंस शुरू से फेवरेट थे, शुरू से. लाइक आई यूज्ड टू स्कोर exceptionally good in maths and science without even studying. Even in boards exam, I scored 98 in maths. So अगर मैं PCM ना लेती, that's why even my mother said कि अगर तुम PCM ना लेती तो देखो लोग कहते कि कितनी बेवकूफ़ है तुम बिना पढ़े तुम्हें मार्क्स ला सकती थी, तेरी स्ट्रेंथ उनमें थी, तेरा इंटरेस्ट उसमें था, तुम्हें फिर भी वो नहीं ली. तो वही बात होती है. और करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, करने वाले ना करने वाले, जिनका इंटरेस्ट नहीं, जिनका मन नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते. नाउ एज आई अर्लियर सेड कि अगर पेरेंट्स या रिलेटिव्स किसी बात को लेकर नहीं मान, सपोज करो यू वांट टू टेक कॉमर्स और आर्ट्स एंड दे आर सेइंग कि JEE करना है,
जेई करना है भाई, कुछ नहीं रखा जेई में, लाइक लिटरली आई एम टेलिंग यू एज एन एक्स जेई एस्पिरेंट, इवन दो इट्स बीन सिंस ईयर, मैंने एक साल में जेई कर कर जेई छोड़कर सब देख लिया। मेरे को पता लग गया जेई की प्रिपरेशन कैसे होती है, मेरे को ये भी पता लग गया कि जेई इज इंडीड गुड, not actually, but it's not made for me, it's not made for someone like me, and luckily my parents don't even force me in the first place. They are like, best you have to settle, you have to do a job or something like that. So if your parents have that kind of mindset कि नहीं इंजीनियरिंग और लाइक डॉक्टरी या कुछ भी कि स्टेबल होना है, राइट, तो स्टेबल तो तुम कैसे भी हो सकते हो, जरूरत है ना इंजीनियरिंग करने, और टेल देम दैट so many people that take PCM are into IITs, into JEEs, और इंडिया की 40% जनता इंजीनियर है आजकल के टाइम में, और सारे इंजीनियर्स आजकल के टाइम पे या तो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, थिंक और मधु वेली, you know, there are many engineers actually. He is my favorite, so that's why I recounted him, but there are many engineers in stand up comedy. One of them is, you know, even जब मैंने इंजीनियर, तो कहीं होते हैं जो बिजनेस में चले जाते हैं, कहीं होता है, मैं लेट मी टेल यू व्हाट इज द पॉइंट ऑफ जेई। जेई का पॉइंट है कि आपको एक अच्छा कॉलेज दिलाना है, प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में जाने वाले बच्चे सिर्फ 1% होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इन सब चीज़ों में जाने वाले बच्चे 1% एक्सेप्शनली गुड इंसान होते हैं। बट अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम उसमें अच्छा कैसे करोगे? और पेरेंट्स नहीं मानते तो जिद कर लो ना, लड़ाई कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? मैं तुम्हें क्या सीख दे रही हूँ, बट सीरियसली 2-3 दिन, महीना, जितना दिन क्लेश करना पड़े कर लो। और पता है क्या, एक्चुअली आई डोंट नो इफ दैट हैपेंस इन योर एरिया और नॉट, बट कैजुअल क्लासेस होती हैं, लाइक अप्रैल से आपकी क्लासेस चालू हो जाती हैं, पर 11th में जब मई में रिजल्ट आता है तब एक्चुअली में आप फाइनल रजिस्ट्रेशन वाली स्ट्रीम चूज करते हो। तो तुम्हारे पास वो महीना भी है, तुम उस महीने में कोई भी स्ट्रीम की क्लासेस लगा कर देख लो, साइंस लगा कर देख लो, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार साइंस मेरे से नहीं हो रही है, you can take commerce later. You have to just convince your parents or even tell your teachers to convince them. तुम आई डोंट नो अबाउट योर स्कूल टीचर्स, बट हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बताई हैं कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं था उन बच्चों ने खुद जाकर टीचर को बोला कि मैम प्लीज़ मुझसे साइंस नहीं होगी, चाहे मैं जितनी मर्जी मेरे मार्क्स क्यों ना आए हो 10th में, मेरे को नहीं करनी है साइंस, एंड प्लीज़ यू टेल माई पेरेंट्स, यू tell them that I want to go for this and I'll be excellent, and they'll later become excellent, because the key to do great work is to do what you love. Actually, exactly, that was there in my study table also, because I only do what I love and then I strive to be great in it. Yeah, bye bye.